कि मनु और शत्रुपा से जो मनुष्य हुए क्या हम हैं वो नहीं। मनु और शत्रुपा ने जिनको जना अर्थात जो हुए वो भी थे और अंग के शरीर से जो निकले वो भी मनुष्य बने। लेकिन जो चार वर्ण रूपी दर्शन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये सीधे ब्रह्मा से उत्पन्न है, ये कहीं और से नहीं आए महाराज। जैसे ब्रह्मा जी के मुखारविंद से ब्राह्मण आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, तो उनके हाथ से क्षत्रिय आ रहे हैं, उधर से वैश्य आ रहे हैं, और जो उनके चरण कमल है उनसे शूद्र आ रहे हैं। ऐसा दर्शन शास्त्रों में निहित है। कहने का तात्पर्य है कि हम और आप विशेष हैं, सामान्य नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर चार ही वर्ण का दर्शन है। ये जातियां वातियां तो लोगों ने अपने हिसाब से डिजाइन कर ली। हमारे यहां जाति नहीं थी, जात कर्म था। जात कर्म का मतलब होता है जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसे जात कर्म में दर्शन, भाई ये काम करता है। लेकिन पहले के समय में ऐसा जरूरी नहीं था कि जो ये काम कर रहा है। अब एक राजा के मान लीजिए 20 पुत्र हैं, तो उनमें से पता पड़ा 4 ब्राह्मण हो गए, 4 क्षत्रिय हो गए, 4 ने कहा जी हम तो व्यापार करेंगे, 4 ने कहा हम तो आपकी सेवा करेंगे। 4 वर्ण हो गए। ये कोई जरूरी नहीं था, किसी के लिए जरूरी नहीं था। और ये समझना और जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। वर्ण व्यवस्था दुनिया की सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था है। और वर्ण व्यवस्था में एक सबसे बड़ा सिद्धांत जो सबसे अच्छा है, शायद लोगों को नहीं मालूम, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। जो नीचे खड़ा है वो ऊपर जा सकता है, जो ऊपर खड़ा है वो गलती करेगा तो नीचे जा सकता है। जो नीचे खड़ा है वो पुण्य कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, वो ब्राह्मण भी हो सकता है। और अगर कोई ब्राह्मण स्थिति में जा रहा है और वहां गड़बड़ कर दी तो वो नीचे भी आ सकता है। ये मनुस्मृति का। लेकिन बाद में जाकर जब भारत का संविधान बनता है तो इतना ऐसा बना दिया गया कि जो है वो वही रहेगा, चाहे वो कछु करे। तो ये तो नैतिक तौर पे तो ठीक नहीं है। किसी में अगर उन्नति करने की ताकत है, बेचारा वो कर ही नहीं सकता। और कोई ऊपर बैठ के गड़बड़ कर रहा है तो वो गड़बड़ कर ही रहा है। तो हम इसलिए ईश्वर को जानने बैठने कि ईश्वर हमें, हमारे लिए उसने क्या दिया था और हम ईश्वर के निकट कैसे जाएं।